हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3381 देख रहे हैं, मैक्सिमम सब एरे सम विद लेंथ डिविजिबल बाय के। तो यहाँ पे हमें एक नम्स एरे दी होगी और हमें इस एरे में ऐसी सब एरे ढूंढनी है जिसकी जो लेंथ है वो के से डिविजिबल हो। यहाँ पे के दिया होगा और उसका जो सम आ रहा है वो मैक्सिमाइज्ड हो, मतलब उस एरे में हम सारे एलिमेंट जब सम कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखें अगर, तो के यहाँ पे 1 दिया हुआ है, नम्स हमारा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाली एक सब एरे बन रही है, ये वाली भी एक सब एरे बन रही है और एक ये पूरी सब एरे भी बन रही है जिसकी लेंथ 2 है, जो कि डिविजिबल बाई के है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो एरे बन रही होगी उसमें एलिमेंट जितने आ रहे हैं उसका सम जो है वो 3 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम सम जो हम बना पा रहे हैं वो हमें रिटर्न करना है। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट्स काफी हेल्पफुल रहेंगे, एक तो ये केडेंस एल्गोरिथम और दूसरा एक प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में ही पहले समझेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इनको यूज करके हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो केडेंस एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हम लोग मैक्सिमम सम निकालते हैं ऑफ एनी लेंथ सब एरे, है ना। तो अगर हमारे इनपुट में ये एरे दी होगी तो इनिशियली हमें करंट सम लेके चलते हैं और एक मैक्सिमम सम लेके भी चलते हैं। मैक्सिमम सम में ना ओवरऑल जो भी हमारा मैक्सिमम सम अचीव होगा इन द सब एरे वो हम स्टोर करके चलते हैं। करंट सम में हमारा जो करंट अभी इस इटरेशन के लिए सम लेके चल रहे हैं वो होता है। सो वी स्टार्ट बाय ट्रेवर्सिंग द एरे और हम करंट सम में अपना ये प्रेजेंट एलिमेंट ऐड करते चलते हैं और किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसा होता है और किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू जो है वो टोटल सम जो अभी तक हम लेके आ रहे थे उससे बड़ी हो जाती है, तो हम प्रेजेंट एलिमेंट को ही करंट सम में डाल के चलते हैं। तो ये पीछे वाले एलिमेंट्स हमें पुल डाउन कर रहे थे, इसलिए हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट बाय ट्रेवर्सिंग फ्रॉम दिस एलिमेंट्स ऑनवर्ड। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम सम चाहिए और हमें पता है कि अगर हमें ये एलिमेंट ऐड करने से हमारा सम जो है वो कम हो जा रहा है, सो वी डोंट वांट दैट, है ना। वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर सम एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस एलिमेंट। ठीक है, और लूप के हर इटरेशन में हम जब भी कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे मैक्सिमम सम की वैल्यू अपडेट करते चलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये वाला एग्जांपल है तो इनिशियली हमारा सम यहाँ पे -2 हो गया था, फिर इसकी वजह से हमारा जो सम था वो 4 आ गया था। उसके बाद हम बढ़ाते चलेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 - 2 हमारा 3 हो जाएगा, 3 + 6 हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारा जो टोटल सम है यहाँ पे मैक्सिमम सम वो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, सो वी विल यूज दिस केडेंस एल्गोरिथम इन आवर प्रॉब्लम एज वेल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रीफिक्स सम। तो प्रीफिक्स सम बेसिकली ये शो करता है कि एरे के किसी भी इंडेक्स पे अभी तक जितने भी एलिमेंट्स आए थे उनका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी प्रीवियस एरे को सम करते चलते हैं। तो अगर हमारी करंट एरे ये दी होगी और अगर हम इसका प्रीफिक्स सम निकालने की कोशिश करें तो इनिशियली हमारा सम 0 है, पहला एलिमेंट मिला हमने -5 कर दिया, उसमें 1 ऐड किया तो -4, उसमें 2 ऐड किया तो -2, उसमें -3 ऐड किया तो -5, उसमें 4 ऐड किया तो -1। सो दिस इज आवर प्रीफिक्स सम एरे। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम की हेल्प से हम किसी भी सब एरे का सम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें स्टार्ट और एंड इंडेक्स पता है किसी भी सब एरे के, तो हम प्रीफिक्स सम की हेल्प से उस सब एरे का सम निकाल सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, प्रीफिक्स एंड माइनस प्रीफिक्स स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि एंड तक जो हमारा सम आया है वो, उसमें हम स्टार्ट तक जो सम आया था वो अगर माइनस कर देंगे तो स्टार्ट और एंड के बीच में जितनी वैल्यूज है ना उसका सम निकल आएगा। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स सम और केडेंस एल्गोरिथम यूज करके अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन अप्रोच है थोड़ी सी ट्रिकी है, सो यू हैव टू पे अ लिटिल बिट मोर अटेंशन इन दिस पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से अगर हमने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है, ये वाली एरे ली हुई है -5 1 2 -3 4 और हमारा जो के है उसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो के 2 है, इसका मतलब क्या है कि हम 2 साइज की एरेज देख सकते हैं और 2 × 2 साइज की एरेज देख सकते हैं, 2 × 3 साइज की एरेज देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल एरे है उसका साइज ही हमारा 5 है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम एक 2 साइज की एरे देख सकते हैं और 4 साइज की एरे देख सकते हैं। ठीक है, दो टाइप की एरे देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमें इन सारी ही एरेज में ऐसी एरेज ढूंढनी है जिनमें जो सम आ रहा है एलिमेंट्स का वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, और वो सम हमें अपने आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमारी जो दो साइज की सब एरे बन रही है वो कौन सी बन रही है, एक तो ये वाली एरे बन रही होगी, फिर दूसरी ये, फिर तीसरी ये और चौथी ये। ठीक है, ये 4 सब एरेज बन रही हैं। और हमारी जो 4 साइज की सब एरेज बन रही है वो कौन सी बन रही है, एक तो हमारी ये सब एरे बन रही है, ठीक है, और एक हमारी ये वाली सब एरे बन रही है। ठीक है, तो किसी भी सब एरे का जो सम है वो हम प्रीफिक्स सम की हेल्प से निकाल सकते हैं। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द सम ऑफ एनी सब एरे यहाँ पे, है ना। अब हमें सिर्फ सब एरे से डील करना है और हमें ये देखना है हम अपना आंसर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और हम हर टाइम प्लस के मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम पहली वाली सब एरे में हैं और फिर हम प्लस के मूव करेंगे तो हम इस वाली सब एरे में आएंगे, उसके बाद प्लस के मूव करेंगे तो हम यहाँ पे सब एरे पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे सब एरे है ही नहीं कोई। तो अगर हम प्लस के मूव करेंगे ना, तो हम 2 साइज की एरे, 4 साइज की एरे, 6 साइज की एरे, इस तरह की सारी साइज की एरेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस के की हेल्प से अपनी नेक्स्ट सब एरेज को ऐड कर रहे हैं और हमारा जो साइज है ना सब एरेज का, दैट विल बी डिविजिबल बाई के। तो हम बस इतना मेक श्योर कर रहे हैं कि हम ये प्लस के जो ऐड कर रहे हैं इसकी वजह से हमारा जो सब एरे का साइज है ना वो डिविजिबल बाई के हो।
ठीक है? तो पहले हमने ये 2 लेंथ की सब एरे कंसीडर करी, फिर हम ये उसमें 2 लेंथ की सब एरे और ऐड कर रहे हैं, तो ये 4 लेंथ की सब एरे कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हमारी 2 लेंथ की सब एरे है ही नहीं, तो हम आगे देखेंगे नहीं। लेकिन इसकी वजह से हमारा देखो 2 आंसर हो गए, एक हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, और ये टोटल आंसर जो बिल्ड हो रहा है। इसकी वजह से हमने ये सारे आंसर कंसीडर कर लिए हैं। और अभी यहाँ पे हम केडेंस एल्गोरिथम की हेल्प से अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इन एरेज़ को एरेज़ ना कंसीडर करके ये मान के चलें कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमें इनका सम तो पता ही है ना? तो हम इनको एरेज़ ना मान करके, अगर हम कुछ वैल्यू मान रहे हैं, क्योंकि हमको इसका सम तो पता ही है, तो एरे ना मान करके हम बस सम मान के चलते हैं इनको। तो पहली वाली एरे जो है लेट्स से वो ए है, दूसरी वाली जो एरे है वो है बी। तो यहाँ पे अगर हम केडेंस एल्गोरिथम लगाएंगे, तो ये हमारे एलिमेंट्स है बेसिकली। यहाँ पे हम इन एलिमेंट्स में केडेंस एल्गोरिथम लगा रहे हैं। और कैसे यूज हो रहा है ये? तो पहले हमने ये वाला एलिमेंट उठाया, हमने उसको अपने सम में ऐड किया, ठीक है? उसके बाद हमने जो मैक्स सम की वैल्यू होती है केडेंस एल्गोरिथम में, वो अपडेट करी कि वो इससे बड़ी आ रही है क्या, तो हमने मैक्स सम की वैल्यू अपडेट कर दी। उसके बाद हम इस वाले एलिमेंट पे जंप किए, इस वाले एलिमेंट को पिकअप किया, इस वाले एलिमेंट को भी हमने पहले सम में ऐड किया। उसके बाद हमने देखा कि मैक्स सम की वैल्यू बढ़ रही है क्या? अगर बढ़ रही है तो ठीक है, नहीं बढ़ रही है तो हम यहीं से शुरुआत कर देंगे अब। ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है। यहाँ पे हमने या तो इसको चूज़ किया इसके साथ, मतलब कि 4 साइज़ की सब एरे, या फिर हमने इसको इंडिविजुअल भी चूज़ कर सकते हैं, अगर हमें ये मैक्सिमम आंसर दे रहा है, क्योंकि हमें इवेंचुअली तो मैक्सिमम आंसर ही चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे केडेंस एल्गोरिथम लगा रहे हैं, लेकिन सब एरेज़ में लगा रहे हैं। तो सब एरे को सब एरे मत मानो ही मत। सब एरे को मान के चलो कि कोई एलिमेंट है यहाँ पे, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, डी एलिमेंट, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं। उनको हम लोग सम करते चल रहे हैं, वी वांट द मैक्सिमम सम। और यहाँ पे बिकॉज़ ऑफ द केडेंस एल्गोरिथम, यहाँ पे जो हमारी कंटिन्यूटी है ना, वो ब्रेक नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हमें सब एरे लेनी है, तो या तो हम पूरी ये 2+2 साइज़ की सब एरे लेंगे, या तो हम इंडिविजुअल एक 2 साइज़ की सब एरे लेंगे और उसमें हम आगे 2, 2, 2 ऐड करते चलेंगे। तो ये मेक श्योर कर रहा है कि हमारी जो सब एरे बन रही है, वो k से डिविजिबल भी होगी। सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग आवर आंसर, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया था, और हम ये 2-2 साइज़ की सब एरे ऐड करते चल रहे हैं। बेसिकली उनको हम एक एलिमेंट मान के चल रहे हैं और आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, तो ये वाली सब एरे थी, इसको हमने कंसीडर किया। तो बेसिकली इसका जो सम था वो निकाला, वो ये हम लोग निकाल लेंगे प्रीफिक्स सम की हेल्प से। तो यहाँ पे -4 ले लिया, और इसके बाद हम यहाँ पे 0 + k करके यहाँ पे गए, तो नेक्स्ट वाली सब एरे हमारी ये है। इसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। -1 को हमने अपने करंट सम में ऐड किया, इट इज़ लीडिंग टू -5, और ये जो -5 है हमारा, ये करंट एलिमेंट -1 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे अपने सम की वैल्यू अपडेट करके -1 कर देंगे, ठीक है? और इसके बाद हमारी कोई सब एरे नहीं मिल रही है 2 साइज़ की, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो मैक्सिमम आंसर निकाला है दैट इज़ -1, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 2 लेंथ की और 4 लेंथ की, सारी लेंथ की सब एरेज़ कंसीडर करते हुए अपना जो आंसर है वो -1 निकाल लिया। तो यहाँ वाले एग्जांपल में हमने 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया था, लेकिन हम 1 इंडेक्स से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो हमारी एरे जो है वो डिफरेंट बन रही हैं। ये 1, 2 बनेगी, -3, 4 बनेगी, डिफरेंट एरे बन रही हैं। तो हम 1 इंडेक्स से स्टार्ट करके भी देखते हैं कि हमारा एरे आंसर क्या बन रहा है। तो अगर हमने 1 इंडेक्स से स्टार्ट किया, तो एक तो हमारी ये 2 लेंथ की सब एरे बन रही है, उसके बाद +2 किया इसमें, फिर हमारी एक ये सब एरे बन रही है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 ये हमारी सब एरेज़ हैं। अब हमने इसमें फिर से केडेंस एल्गोरिथम लगाया, तो इनिशियली हमारा जो सम आ रहा है वो 3 आ रहा है। उसके बाद हमने फिर इस वाली एरे का सम ऐड किया इसमें, तो हमारा आंसर 4 आ रहा है, और हमारा मैक्सिमम भी अभी 4 ही हो जाएगा। तो हमारा प्रीवियस वाली एरे से हमारा आंसर -1 आ रहा था, और इसकी हेल्प से हमारा जो मैक्सिमम है वो अपडेट होके अब 4 हो गया है। तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है? तो ये केडेंस एल्गोरिथम की हेल्प से हम जो लार्जर लेंथ की सब एरेज़ है ना, वो भी ऑटोमेटिकली कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जैसे हमने ये 1, 2 किया था, उसके बाद ये -3, 4 किया, तो ये 1, 2 के बाद तुरंत आ रहा है -3, 4, है ना? एरे में तो हमारे ऐसे ही एलिमेंट है ना, -5, 1, 2, -3, 4। तो ये केडेंस एल्गोरिथम की हेल्प से हम लार्जर सब एरेज़ को भी कंसीडर कर पा रहे हैं अपने आंसर में, जो कि डिविजिबल बाय के होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे थे, तो अलग हमारी सब एरेज़ बन रही थी, 1 से शुरू कर रहे थे, तो अलग हमारी सब एरेज़ बन रही थी। तो ये वाली जो चीज़ है, हमें कितनी बार करनी पड़ेगी, अभी वो देखते हैं। तो हमें कितनी बार अपना स्टार्ट इंडेक्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सो दैट वी विल कीप ऑन गेटिंग द डिफरेंट सब एरेज़, ठीक है? तो अगर हम ये वाला एग्जांपल नोटिस करें, तो यहाँ पे एक 0 इंडेक्स पे हमारी ये वाली एरे है, और 1 इंडेक्स पे हमारी ये वाली एरे है, ठीक है? अगर हम 0 और 1 के बाद नेक्स्ट इंडेक्स बढ़ाएँगे, तो हमारी जो एरे आ रही है वो 2, -3 आ रही है, ठीक है? ये वाली एरे आ रही है, और जो ये वाली एरे है, उसको हम ऑटोमेटिकली जब केडेंस एल्गोरिथम में देख रहे होंगे, तो इस वाले एरे के साथ कंसीडर कर चुके होंगे। सो वी डोंट नीड टू कंसीडर दिस सेपरेटली, ठीक है? तो यहाँ पे अगर नोटिस करें, सिर्फ इनिशियल k टाइम्स तक के लिए हमारे पास डिफरेंट सब एरेज़ बनेंगी। उसके बाद हमारी जो एरे है ना, वो प्रीवियस एरे की वजह से कंसीडर हो चुकी होंगी केडेंस एल्गोरिथम में, ठीक है? तो एट मैक्स हम k टाइम्स तक यहाँ पे चलेंगे, और उसके बाद हम इंटरनली ये लूप चला के सारी एरे कंसीडर करेंगे। अगर इसका कोड देखें, तो हमने नम्स एरे ले रखी है, प्रीफिक्स एरे हम बना लेंगे अपना नम्स एरे की हेल्प से, और यहाँ पे हम k टाइम तक एक लूप चलाएंगे, एंड फॉर ईच इंडेक्स फ्रॉम 0 टू k हम केडेंस एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, ठीक है? केडेंस एल्गोरिथम कैसे यूज़ करेंगे? और केडेंस एल्गोरिथम में हम यहाँ पे +k करके अपनी एरे बढ़ाएंगे। +k क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें +k के बाद यहाँ पे जो सब एरे मिल रही है ना, k लेंथ की,
उसको एज अ होल कंसीडर करना है। तो उसका जो सम है हमें अपना करंट आंसर में कंसीडर करना है, ठीक है। तो पहले तो हम जिस सब एरे में हैं उसका सम निकाल लेते हैं। तो दिस विल बी द सम ऑफ दिस करंट सब एरे, और फिर हम केडेंस एल्गोरिदम में इस करंट सम को अपने सम में ऐड करेंगे। अगर हमारे सम की वैल्यू करंट सम से कम हो जाती है तो सम की वैल्यू हम करंट सम को ही लेके चलेंगे, मतलब कि जो करंट नंबर आ रहा है हमारा उसी को उठा करके हम सम में कंसीडर करेंगे। तो ये सम में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये k+k+k ऐसी सब एरेज हम लोग उठाते हुए चल रहे हैं, और किसी भी पॉइंट पे अगर हमारी किसी प्रीवियस सब एरेज का जो सम है वो छोटा हो जाता है हमारी जो करंट सब एरे है उसके सम से, तो हम यहीं से कंसीडर करना शुरू कर देंगे। मतलब k लेंथ की सब एरे फिर से कंसीडर करना शुरू कर देंगे, फिर यहाँ पे k+k ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग टोटल कर रहे हैं इसमें, और ये जो मैक्स सम है हम लोग, ये हम लोग ओवरऑल अपडेट करते चलेंगे फॉर दिस लूप एंड फॉर दिस लूप एज वेल, क्योंकि हमें ओवरऑल मैक्सिमम सम चाहिए। सो नाउ लेट्स सी द कोड फॉर दिस। तो हमारा जो आंसर है वो लॉन्ग में है, तो हम यहाँ पे अपनी प्रीफिक्स एरे भी लॉन्ग में लेंगे, क्योंकि हमारा जो सम है काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो प्रीफिक्स एरे का जो साइज़ है हम +1 लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो हम 0 मान के चल रहे हैं। तो किसी भी इंडेक्स पे जो प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो हमारा जो प्रीवियस इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम होता है वो प्लस हमारा जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास k पॉसिबिलिटीज हैं टू स्टार्ट आवर सब एरे। नाउ फॉर ईच इंडेक्स वी विल अप्लाई दिस केडेंस एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो करंट सब एरे है इसका जो सम आएगा वो आएगा प्रीफिक्स j+k माइनस प्रीफिक्स j, ठीक है। तो सम प्लस इज इक्वल्स टू करंट सम, और यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ सम की जो वैल्यू है वो हमारे करंट सम से कम हो जा रही है, मतलब कि अभी पुरानी वाली वैल्यूज को छोड़ दो, इस करंट सम से अब आंसर उठाना शुरू करो, क्योंकि दिस विल गिव अस द मैक्सिमम आंसर। तो हम सम की वैल्यू उठा करके करंट सम कर देंगे, और हम अपना आंसर भी यहाँ पे अपडेट करते चलेंगे फॉर एवरी इटरेशन। तो एट द एंड ऑफ दीज फॉर लूप्स वी कैन सिंपली रिटर्न आवर आंसर। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो प्रीफिक्स सम वाली एरे है इसको बनाने में हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो लूप है हम लोग ये ऑर्डर ऑफ k टाइम्स चला रहे हैं, ठीक है, ये पहला वाला लूप। और ये जो इंटरनल लूप है हमारा ये हम ऑर्डर ऑफ n/k टाइम्स तक चला रहे हैं, ठीक है। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी हमारी दैट शुड नॉट बी मोर देन ऑर्डर ऑफ n। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस शुड आल्सो बी नॉट मोर देन ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम यहाँ पे बस एक प्रीफिक्स सम एरे यूज कर रहे हैं। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।